जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लुसेंट को सरल भाषा में बताने आया हूँ। ध्यान से गौर कीजिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको मैं बताऊंगा। रॉबर्ट क्लाइव जिसका शासनकाल 1757 से 60 ईस्वी तक रहा। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों चलिए, रॉबर्ट क्लाइव जिसका शासनकाल 1757 ईस्वी में रहा से 60 ईस्वी तक रहा। क्लाइव जो था न, इसने बंगाल को द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले में कंपनी के अधीन था, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में दे दिया था। कह रहा है कि क्लाइव का कहना था कि बंगाल में हम द्वैत शासन की व्यवस्था करेंगे, जिसके तहत राजस्व वसूलेंगे, सैनिक संरक्षण देंगे, विदेशी मामले में कंपनी के अधीन रखेंगे। शासन चलाने का जिम्मेदारी नवाब के हाथों में सौंप दी थी। कौन? रॉबर्ट क्लाइव ने। इतना आप समझ गए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पूछेगा क्वेश्चन अगर कि बंगाल में द्वैत शासन किसने व्यवस्थापक किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसने मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। कौन? क्लाइव ने। इलाहाबाद की पूछेगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। तो क्लाइव ने इलाहाबाद के संधि के द्वारा ही, जो बंगाल के गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको इलाहाबाद के संधि के द्वारा 1765 ईस्वी में कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। कौन ले लिया था? तो क्लाइव ने। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में क्या हुआ? संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसी संधि के द्वारा। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई और हमारे देश पर अंग्रेजी शासन का नींव पड़ गया, जिसे हमारे देश में अभी तक जो मतलब क्या कहें, कहा जाता है इतिहास में कि अंग्रेज़ों ने हमारा इतना लूटा कि जो मेरा भारत देश एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, जो वो लूट कर लेकर चला गया। लेकिन अभी भी है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के लिए क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। उस समय शायद बिहार भी बंगाल के क्षेत्रों के अधीन ही आता था। बंगाल के लिए 2 बंगाल मतलब कि जो बंगाल क्षेत्र होता था, बंगाल का जो समस्त क्षेत्र होता था, आसपास का जो इलाका होता था, उसके लिए क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, जिसका नाम था, पहला का मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां का जो नियुक्त किया था वो पर्सनली बंगाल के लिए किया था।
पर्सनली बंगाल के लिए किया था। दूसरा जो नियुक्त किया था राजा सिताब को, वो बिहार के लिए नियुक्त किया था। तो क्लाइव ने जो दो उप दीवान नियुक्त किया था, जिसमें एक थे मोहम्मद रजा खां और दूसरा था बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां था जो बंगाल के लिए नियुक्त किए गए थे, और दूसरा था राजा सिताब जो बिहार के लिए नियुक्त किए थे। जो इतना जानकारियाँ है दी गई है जो मैं आपको बताया, जिससे क्वेश्चन आएगी यहाँ तक कि मैं क्लाइव से रिलेटेड कि क्लाइव का शासन कब से कब तक था। तो 1757 से 60 ईस्वी तक चला और फिर पुनः 1765 से 67 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए, क्लाइव जो था बंगाल में द्वैत शासन का व्यवस्था किया। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। किसको? शाह आलम द्वितीय को। ये मेन क्वेश्चन है। इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। किसकी संधि? ये हमेशा पूछता है कि जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सॉरी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो आपको बता ही दिए कि क्लाइव ने दो उप दीवान नियुक्त किए थे, जो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां थे और बिहार के लिए राजा सिताब थे। और क्लाइव के बाद एक अन्य गवर्नर आए जिसका नाम बरेलास्ट था, जो 1767 से 69 ईस्वी में आए। एक और आए कार्टियर। ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं रखता है, पर ध्यान रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन हो सकता है कि 1767 से 69 में किस गवर्नर का शासनकाल था, तो बरेलास्ट का था। और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 1769 से 72 ईस्वी तक किसका शासन था, तो कार्टियर का था। इतना समझ गए? आगे चलते हैं। अब आया कार्यकाल वारेन हेस्टिंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंगर का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। पूछ देगा कि वारेन हेस्टिंगर का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। तो वारेन हेस्टिंगर का जो कार्यकाल था वो 1772 से लेकर 1774 तक था। 1772 से 74 ईस्वी में जो क्या क्या घटनाएं घटी वारेन हेस्टिंगर के कार्यकाल में, 1772 से लेके 74 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 ईस्वी में, इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। किसका? जो बंगाल के गवर्नर थे, जो अंग्रेजी क्षेत्रों का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होने लगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर के इसके अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस 1774 से 1775 ईस्वी तक हो गए। इस समय वारेन हेस्टिंगस 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। कंपनी के रूप भारत में जब वारेन हेस्टिंगस आए थे तो उस समय एक कंपनी था, उस कंपनी में क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। कब आए थे? 1750 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, 1750 ईस्वी में आए थे कंपनी के रूप में वारेन हेस्टिंगस। और जब कंपनी में आए तो वहाँ उनकी जो कार्य कुशलता थी उसके आधार पर या उसके कारण, कार्य कुशलता के कारण, मतलब कि जो भी अच्छा काम करता है तो प्रमोशन की जो सुविधा अभी भी है। कुछ दिन बाद उसको देखा, फीडबैक देखने के बाद उसको जो होता है प्रमोशन मिलता है। तो उसी को भाषा में समझिए, वारेन हेस्टिंगस ने 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में आए थे, कलकत्ता आए थे। कार्य कुशलता के कारण कसीम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया पहले। किनको? कसीम बाजार का अध्यक्ष बनाया गया। किनको? वारेन हेस्टिंगस को। फिर उनको बंगाल एवं कंपनी के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया। किनको? वारेन हेस्टिंगस। इस तरह से आपको मैं बताया, दो मेन दो हैं, एक रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंगस। अभी तक 2 बनाए। मैं हर दिन आपको इसी तरह से लूसेंट से मैं अपने हाथों से लिख करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।